क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा वही हमें बताना है। सबसे पहले देखिए इस वाले फिगर में देखिए इन दोनों फिगर में कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए दोनों में जो है कि एक ही ये भी कॉमन है, जो आए तो दिया गया नीचे की तरफ, लेकिन ये वाला पार्ट देखिए दाईं तरफ है, लेकिन ये इसको बाईं तरफ घुमा करके बना दिया गया। यानी सिर्फ और सिर्फ दोनों फिगर में ये दोनों कॉमन है आयत वाला, लेकिन इसमें जो है दाएं बाएं कर दिया गया। यानी कि तीसरे वाले फिगर पड़ेगा, क्योंकि देखिए सभी को जो है दाएं बाएं पलटा गया। यानी कि इसको हम दाएं बाएं पलटेंगे तो यानी आयत वाला पार्ट इधर से आ जाएगा और ये वाला पार्ट उधर की ओर चला जाएगा। ठीक इस प्रकार का फिगर बनेगा। ऊपर से जो है एक बॉल बना हुआ इस प्रकार से, यानी कि ये इस प्रकार का यहाँ बॉल आ जाएगा। ठीक, यानी इस प्रकार का ऑप्शन हमें चेक देखना पड़ेगा। इस प्रकार का ऑप्शन जो, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला ही ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आयत इस प्रकार इधर की ओर दिया गया और ये पार्ट इधर की ओर मूव करके यहाँ पर एक बॉल बनाएगा जो यहाँ पर पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे जी ये वाला आकृति को, ये आयत को उसी प्रकार रहने देंगे और इसको घुमा करके नीचे की ओर कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर कैसे पलटा गया, ये दाएं बाएं पलटा गया, न कि ऊपर नीचे पलटा गया। इस कारण हमने इसको दाएं बाएं पलटा, तो यानी आयत इधर की ओर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। 31-14 का संबंध है, 23-10 का संबंध, उसी प्रकार 39 से कौन सा संबंधित होगा। अगर ध्यान से देखें छोटे से बड़े की तरफ जाए तो 14 से हम 31 कैसे जा सकते हैं। 14 का दुगुना कितना होता है 28, यानी कि 2 से गुना करिए और 3 ऐड कर देने के बाद हमें 31 मिल जाए। उसी प्रकार 10 से 23, यानी कि 10 में 2 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा और 3 ऐड कर देंगे तो 23 मिल जाएगा। उसी प्रकार 39 में कौन सा होगा, यानी उससे पहले 39 में से 3 घटा देते थे, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 36 में 2 से कौन से गुना कर देंगे 18 होगा, तभी तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमें 36 मिल जाएगा ना। यानी संख्या 18 कहाँ पर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि इस संख्या 18 को ले लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 3 ऐड कर देंगे तो हमें 39 बिल्कुल मिल जाएगा, जो यहाँ पर ऊपर में दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब सभी को आमने सामने बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद आगे कहा गया है केन जो कि दाईं ओर ठीक बगल में है। केन जो है जो के दाई ओर, यानी कि जो को हम यहाँ लिख लेते हैं, जो के दाई ओर किसने बगल में बैठा हो, यानी केन को यहाँ पर लिख देते हैं इसके बगल में दाई ओर। अब बोला गया है जो है बेन के बाई ओर है, यानी बेन के बाई ओर कहाँ किसने स्थान पर, तीसरे स्थान पर। बेन कहाँ पर होना चाहिए, अगर बेन यहाँ पर होगा तीसरे स्थान पर, देखते जो होता है कि नहीं, 1 2 तीसरे स्थान बिल्कुल हो गया, इसलिए बेन को हमने सबसे ऊपर में डाला है। अब कहा गया है कैट जो है बेन के दाई ओर ठीक बगल में, यानी कि बेन के दाई ओर ठीक बगल में कौन होगा, कैट होगा, यानी कि कैट को यहाँ लिख देते हैं। अब आगे कहा गया है जेन जो है बेन और केन के ठीक बगल में, यानी जेन जो है बेन और केन, जेन जो है बेन और केन के ठीक बगल में है। देखिए यहाँ पर बेन है और यहाँ पर केन है, इन दोनों के बीच में कौन है, जेन। जेन को हम जेन से लिख लेंगे और जो को हमने जेओ से लिख दिया है। अब एक सीट बचा हुआ है, जो यहाँ पर कौन आ जाएगा, इनमें से कौन केन और मेल के ठीक बगल, मेल यहाँ पर आ जाएगा। केन और मेल के बगल में कौन बैठा हुआ है, केन और मेल। देखिए मेल और केन के बीच में कौन बैठा हुआ है, जो बैठा हुआ है। जो कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 89 से 214 कैसे लिखा गया। यहाँ पर हम दुगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 88 1, यानी 8 दूना 16 178 हो जाएगा। लेकिन तिगुना तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हमने दोगुना किया। दोगुना से ये कितना कम है, 214 से यहाँ पर 36 कम है। उसके बाद देखें तो हमें इसके बाद ही वाला बताना है। अब यहाँ पर देखें तो 773 से 1285, यहाँ पर तो इसका दोगुना बहुत ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ पर हमने 2 गुना किया था, लेकिन यहाँ पर तो लगभग जो है 2.5 गुना से थोड़ा सा कम जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ 1.5 गुना भी नहीं हो रहा है, यानी जो इसमें कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। कहीं पर आपको 1.5 गुना है, कहीं पर 2 गुना है, कहीं पर 1 गुना है, यानी इसका लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर डिफरेंस भी लेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, यहाँ पर भी कम आ जाएगा और सबसे कम यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस भी बराबर नहीं है। अगर इसमें एक और लॉजिक लगाए, सभी डिजिट को ऐड करके देखते कितना बन रहा है। 8 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। 17 को भी दोनों को एक बनाएंगे तो 17 कितना हो जाएगा, 7 1 8 बन जाएगा। उसके बाद देखें 214 को ऐड करेंगे सभी डिजिट को, 4 2 6 1 7 बन जाएगा। उसके बाद इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद वाला कितना है, 7 7 14 3 17। 17 को भी ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 8 11 11 5 16। 16 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 6 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 5 2 7, यानी कि यहाँ पर भी 7 हो रहा है। अगर ध्यान से देखें 8 के बाद एक 7 यहाँ पर है, 8 के बाद यहाँ पर 2 7 है, यानी कि यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 8 के बाद डबल 7 है। यानी कौन सा संख्या होगा जिसको जोड़ने के बाद हमें 7 प्राप्त होगा। 3 4 7 2 9, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 3 7 ये हो सकता है, देखते हैं और कोई है कि नहीं। 4 2 6 2 8 ये नहीं होगा। 4 4 8 6 14 ये नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन जो होगा जिसको डिजिट को ऐड करने के बाद हमें 7 मिल जाए, क्योंकि 8 के बाद यहाँ पर डबल 7 है, 8 के बाद यहाँ पर भी डबल 7 है, यानी सभी संख्या को हमने ऐड कर करके देख लिया।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति आई जे के एल एम एन ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक। उसके बाद आगे कहा गया है एम के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति है, यानी एम को हम इधर लिख लेते हैं, एम के बाईं ओर 5 व्यक्ति, यानी 1 2 3 4 1 5। अब ये 5 तो इधर हो गया, एक ये 6 हो गया, एक अगला एक इधर होगा, यानी कि 7 व्यक्ति टोटल हो चुका है। अब आगे देखिए क्या कहा गया, जे जो है ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी कि जे जो है ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान। उससे पहले हम आगे देखते हैं कोई कंफर्म मिल जाए सीट, उसके अलावा हम देखते हैं ओ जो है एम के ठीक बगल में नहीं है, यानी जो ओ जो एम के बगल में नहीं है तो कहाँ होगा, या तो यहाँ नहीं होगा, नहीं यहाँ पर होगा, तो ओ जो यहाँ पर होगा। ओ के बाईं और तीसरे स्थान पर जे, यानी कि जे यहाँ चला जाएगा। अब कंफर्म मिल चुका है हमें सीट। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए के जो है एन के दाईं ओर ठीक बगल में, के जो एन के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि एन के दाईं, एन यहाँ पर लिखेंगे तो के यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल बगल में होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहा गया, आई जो है जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखिए जे यहाँ पर है, यानी इसके दाईं ओर देखते हैं चौथे स्थान, 1 2 3, यानी चौथे स्थान यहाँ पर आई, यहाँ पर आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, कौन आ जाएगा, जे के एल आई एम हो चुका है, यहाँ पर बचा हुआ है शायद एल बचा हो, जो यहाँ पर आ जाएगा एम के बगल में। अब देखिए क्या पूछा गया, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ, दाएं सिरे पर एल बैठा हुआ है, एल कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, एस जो है के से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस यहाँ पर और के यहाँ पर, हमें उल्टा चलना पड़ेगा। देखते हैं कैसा दिया गया, परसेंटेज कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी का सहोदर है, यानी के जो है एम का सहोदर है, ठीक, यानी कि दोनों ये भाई बहन या भाई भाई हो सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए हैच का क्या अर्थ है, हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पिता है, यानी एम जो है किसका पिता हो जाएगा, एम जो है पी का पिता हो जाएगी, इसको प्लस कर देते हैं। अब एंड का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी की पुत्री है, यानी पी जो है किसकी पुत्री है, वो जो है एस की पुत्री है। इसको माइनस कर लेते, इसको भी माइनस कर लेते, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा, क्योंकि एम को हमने प्लस कर दिया तो यहाँ पर माइनस डेफिनेटली आएगा, एस को माइनस में कर दिया। अब देखिए हमें रिलेशन किसका बताना है, एस का के से बताना है, ठीक, यानी एस जो है के की क्या होगी, भाभी होगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले के की और एम क्या है, भाई भाई है या भाई बहन भी हो सकता है, और एम का विवाह किसके साथ हुआ है, एस के साथ हुआ, तो डेफिनेटली जो है ये भाई और क्या उसका भाभी का रिलेशन बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर रखे जाने के बाद इसका प्रतिबिंब हमें बताना है। इसकी ओर प्रतिबिंब रखा गया, यानी सिंपल ये वाला पार्ट इधर की ओर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर की ओर आ जाएगा, और सभी जो है उल्टा बनना चाहिए। सबसे पहले देखिए बीच में ए के दिया गया, ए के को हम के में बदल देंगे और उल्टा होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन देखिए के यहाँ पर लिखा गया और ए भी लिखा गया है, उसका ये वाला फिगर जो है इधर की ओर पलटकर इधर की ओर होना चाहिए, बिल्कुल ये दोनों मौजूद है। और इसके बीच में आंख पर देखिए यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल है, और यहाँ पर नीचे की ओर एक वर्ग है, यानी कि दोनों ऊपर वाला भी मिल रहा है और ये ए के भी दोनों मिल रहा है। उसका नीचे वाला देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको पलट देंगे इधर की ओर, तो ये देखिए यहाँ पर बीच में पेट जो इसको पर पड़ा हुआ है वर्ग, ये बिल्कुल ठीक दिया गया, और इसके साइड में वर्ग दिया गया, यानी कि यहाँ पर भी साइड में वर्ग दिया गया, यानी पूरी तरह मैच करने के बाद पहला ऑप्शन जो है हमें सही मिल जाएगा। अगर जिन लोगों को बाकी भी चेक करना चाहते हैं, देखिए के और ए का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर तीसरा देखें तो यहाँ पर के को पहले होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में के भी पहले होना चाहिए और वो भी उल्टा होना चाहिए, यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, यानी के आधार पर भी आप चेक कर सकते थे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है तो इंजीनियर का संबंध किससे होगा। देखिए डॉक्टर कहाँ रहता है, हॉस्पिटल में रहता है, तो इंजीनियर कहाँ रहता है, साइट यानी कंस्ट्रक्शन पर भी रह सकता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट लिखा गया इसलिए गलत होगा, साइट यानी कि साइट को आप एक तरह से कंस्ट्रक्शन भी मान सकते हैं, जहाँ बिल्डिंग या किसी भी निर्माण होता है उस पर रहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और एनालॉजी का क्वेश्चन है, सिंह का संबंध गुफा से है तो राजा का संबंध किससे होगा। देखिए सिंह कहाँ रहता है, गुफा में रहता है, तो राजा कहाँ रहता है, महल में, यानी कि दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया, एम आई कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, सबसे छोटा वैल्यू जो यहाँ पर दिख रहा है सी वाला, यानी कि 1 नंबर वाला, 1 नंबर पहले आ जाएगा। अब देखिए छोटा वैल्यू कौन है, यहाँ पर एन है दूसरे वाले में, यहाँ पर एल है, उससे पहले एम है और यहाँ पर एन है, यानी सबसे पहले जो इसमें होगा वो एल वाला पार्ट होगा, यानी कि 3 नंबर वाला MIL, यानी कि 3, एक के बाद 3 होना चाहिए। चलिए देखते कहाँ कहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, बाकी किसी में भी 1 3 नहीं, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं, 11 और 35 के बीच कितना का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कितना का है, 9 में से 5 गया 4, उसके बाद यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, यानी 34 का डिफरेंस है। यहाँ पर तो बहुत अधिक हो जाएगा, यानी हमें डिफरेंस जो बराबर नहीं मिल रहा है, यानी इसका लॉजिक ये नहीं होगा। अगर हम 11 से 35 का मल्टीप्लाई करके जाए तो 11 के 33, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 35 मिल जाएगा। और 35 के बाद 69 जाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा और उसमें जो है 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 35 गुना 70 हो जाएगा,
जाएगा और एक घटाना भी पड़ जाएगा। अब 69 से हम 209 कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 3 से और यहाँ पर हमें 2 ऐड कर देंगे तो हमें 209 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 209 से 417 कैसे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 से, उसके बाद जो यहाँ पर हमें -1 करना पड़ा। आप समझ चुके हैं, पहले मल्टीप्लाई 3 से, उसके बाद 2 ऐड किए, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 2 से -1 किए, फिर मल्टीप्लाई 3 से और 2 ऐड किए, मल्टीप्लाई 2 से फिर -1 किए। अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई 3 आएगा और उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ये हमें किस में करना है, 417 में। तो कितना हो जाएगा 1200, यहाँ पर हमें 51 मिलेगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1253। कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया। ब्रेड को इस प्रकार लिखा गया है, आयरनी को इस प्रकार लिखा गया है, तो बताना है शार्प को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए ब्रेड में भी 2-3 डिजिट जिसमें कॉमन मिल रहा है ब्रेड में, उसके बाद जो है एक जो संख्या लिख दिया गया 19। उसी प्रकार आयरनी का जो यहाँ पर देखिए IOY बाहर निकाल के लिख दिया गया है। अगर ध्यान से देखें तो देखिए बी को पहला डिजिट को सेम उसी प्रकार रहने दिया है, उसके बाद एक को गैप कर दिया गया, आर को छोड़ करके ई को लिख दिया गया है, उसके बाद फिर से एक गैप करके डी को लिख दिया गया है। और उसके बाद जो जो बचा हुआ था, जो हम छोड़ दिए थे गैप करके, आर बचा हुआ था और ए बचा हुआ था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है, कोडिंग 19 होता है। उसी प्रकार आयरनी में भी उसी प्रकार किया गया, पहला डिजिट को लिख दिया गया है, उसका दूसरा को छोड़ करके तीसरा को लिखा गया ओ, उसका फिर से चौथे को छोड़ के पांचवें को वाई लिख दिया गया, उसका जो बचा था उसको ऐड करके कोडिंग 32 लिख दिया गया। इसी दोनों के फॉलो करते हुए हमें बताना है शार्प का। था पहला डिजिट को हमें लिख देना है एस, दूसरा को छोड़ करके तीसरा को लिखना है एस ए, और फिर चौथा को छोड़ कर पांचवा को लिखना है पी। अब जो बचा हुआ उसको कोडिंग लिख देते थे, एच बचा हुआ है और आर बचा हुआ है, 18 8 26 होता है, 26 यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा कहाँ पर लिखा गया, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। कुछ लोग इस पर भी कमेंट किए थे जो आप लोगों को नहीं आता है इसलिए आप नहीं कराते। भाई ये क्वेश्चन किसको नहीं आएगा, आप थोड़ा भी दिमाग लगा कर देख लो, ये क्वेश्चन किसको नहीं आएगा। बस आपको एग्जाम में भी कोई दिमाग क्लू काम नहीं करने वाला, यहाँ पर तो साफ साफ आंसर दिख रहा है, दूसरा वाला लगा देंगे तो यह करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन को लास्ट में करना है, ये बात तो ध्यान रख लीजिएगा। अगर पहले आपको किसी बीच में अगर संख्या मिल जाए, अगर आप करने बैठ जाएगा तो आपको लगभग जो 2-3 मिनट खा जाएगा और बनेगा भी नहीं, प्रेशर इतना रहता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा और लास्ट में आकर बनाइएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक, इसलिए जो है इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान बना कर रखिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी आपको गलत हो सकता है, क्योंकि उसको आपको बारी बारी से ऑप्शन के अनुसार ही आपको जाना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन लाया है। इसलिए हम कोई इसमें ट्रिक और लॉजिक नहीं लगने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वाले बड़े फिगर में हमें ढूंढना है, ऑप्शन ढूंढना है। ठीक, चलिए सबसे पहला ऑप्शन देखिए ये वाला दिया गया है, एक जो है कागजी की तरह दिया गया है और उसके बीच से जो एक पैटर्न भी काटा गया और उसके नीचे से एक पैटर्न काटा गया। इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार का फिगर आपको कहीं भी ऐसा बीच में कर्व की तरह नहीं दिख रहा है, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, ये त्रिभुज जो है देखते कहाँ पर है। सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज आपको कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, यानी कि दूसरा वाला भी मौजूद नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, ये वाला पैटर्न देखते हैं, एक त्रिभुज और एक अर्धवृत्त की तरह शंकु बनाया गया है। चलिए ये देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो त्रिभुज दिया गया है, लेकिन इस साइड में देखिए यहाँ पर त्रिभुज है लेकिन शंकु नहीं मिल रहा है, यानी कि ये तीसरा वाला भी गलत है, यानी कि केवल कौन सा सही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। ये देखिए एक जो है वृत्त का भी पार्ट जो है टुकड़ा है और उसके अंदर से 2 रेखरेंगे सीधी तरह। चलिए देखते हैं ये कहाँ पर है। सबसे पहले ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट जो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करके आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ वाला ये पैटर्न पूरी तरह से मौजूद है, यही करेक्ट होगा 4th नंबर वाला। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है आर, आर के बाद यहाँ भी लिखा है, कितना बढ़ाया गया STUV यानी कि प्लस का 4 बढ़ाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा में क्या भी से जेड, यहाँ पर भी 4 बढ़ाया, जेड के बाद भी हमें 4 बढ़ा देते हैं, जेड के बाद 4 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, पहला डिजिट हमें डी मिलेगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है एक्स है, एक्स देखिए यहाँ पर भी लिखा है यानी 2 घटा दिया गया है, यानी भी के बाद यहाँ पर भी 2 घटाएगा, टी से भी 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आर मिल जाएगा, क्योंकि आर के बाद ST होता है। डी आर कहाँ पर लिखा गया, डी आर जो है केवल एक ही ऑप्शन में जो पहला वाला है यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में, ये इतना ही हम चेक करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, क्योंकि डी के बाद आर यहाँ पर किसी में भी नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन भी मैथमेटिकल ऑप्शन का, इसको आपको खुद से करना है ऑप्शन के अनुसार। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन शीर्षक का क्वेश्चन दिया गया है, इसको इंग्लिश में दिया गया, हम आपको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल ट्रीज आर वॉल्स, यानी कि सभी पेड़ जो है दीवाल है, यानी कि सभी पेड़ को हम क्या लिखते हैं, ट्री को हम टी से लिख लेते हैं, सभी पेड़ क्या है दीवाल, दीवाल को वॉल को हम W से ही लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा कहा गया है नो वॉल इज डोर, यानी कोई भी दीवार जो है क्या डोर नहीं, दरवाजा नहीं, दरवाजे को हम क्या लिख लेंगे डी से लिख लेंगे, यानी कि इस वॉल और डोर के बीच कोई रिलेशन नहीं, इसको हम बाहर लिख करके कट कर दिए। अब तीसरा कहा गया है सम डोर्स आर रूम्स, यानी कि कुछ जो है दरवाजा रूम है, यानी कुछ दरवाजा क्या है रूम को हम आर से लिख लेते हैं, इस प्रकार का रिलेशन बना। अब निष्कर्ष देखिए क्या कहा गया, पहला कहा गया है
सम रूम्स आर वॉल, यानी कि सम रूम्स आर वॉल बोला गया है। ये देखिए निष्कर्ष बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रूम्स यहाँ पर है और वॉल्स यहाँ पर है, और पहले ही बता दिया है कोई भी वॉल जो है दीवार नहीं होगा, क्योंकि दीवार जो है यहाँ पर देखिए डोर और वॉल के बीच कोई रिलेशन नहीं, ऊपर में बता दिया गया कथन में ही। तो यहाँ पर देखिए रूम जो इतना पार्ट जो डोर का कवर करता है, तो ये कैसे वॉल हो सकता है, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक, यानी कि पहला निष्कर्ष हमें गलत मिला। अब दूसरा देखते हैं, नो ट्रीज आर डोर, यानी कि कोई भी पेड़ जो है डोर नहीं है, यानी ये वाला पार्ट देखिए। दूसरा जो है कोई पेड़ जो है डोर नहीं, ये बिल्कुल सही हो सकता है। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कोई भी वॉल जो है डोर नहीं हो, तो वॉल के अंदर में ही तो ट्री है ना, तो जब वॉल नहीं होगा तो ट्री कैसे हो जाएगा, यानी कि दूसरा केवल सही होगा। अब तीसरा देखिए, ऑल वॉल्स आर ट्री, यानी सभी दीवार जो है ऑल वॉल्स आर जो है ट्री, देखिए ट्री खुद इस वॉल के अंदर में है, तो यहाँ बड़ा वाला पार्ट कौन है, वॉल का है, तो ये सभी वॉल कैसे हो सकता है ट्री, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि तीसरा भी गलत है, यानी केवल निष्कर्ष जो है दो अनुसरण करता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, 21 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर देखिए। सबसे पहले कॉमन देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। 20 कॉमन है, 20 को मिला दिए। उसके बाद देखिए 18 कॉमन है, 18 को मिला दिए। बचा कौन सा, 21 22 एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा, तो यानी हमें 21 का पूछा गया तो 22 कहाँ पर है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया, लेकिन एक नए तरीके से देखिए। ZYXW यहाँ पर लिखा गया है, यानी अगर इधर से हम पढ़े तो यानी कि WXYZ होगा। यहाँ पर STU भी है, यहाँ पर OPQR है। ठीक, सभी जो है लाइनिंग के अनुसार दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर GHIJ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर CDEF, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ में डिजिट में उल्टा लिखा गया है। अगर लास्ट से देखें तो यहाँ पर देखिए इधर की ओर देखिए CDEF लिखा गया है, और F के बाद खत्म होने के बाद क्या आता है G, उसका देखिए G को यहाँ पर इधर से लिख दिया गया GHIJ। उसके बाद जो है हमें किस प्रकार करना पड़ेगा, अब ये इस प्रकार का घूमना चाहिए, यानी कि इधर की ओर से होना चाहिए, यानी GHIJ के बाद खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, KLMN हो जाएगा, KLMN। अब ये इधर की ओर है, तो अब हमें इधर की ओर स्टार्ट करना पड़ेगा। N के बाद खत्म होने के बाद देखिए OPQR इधर की ओर है। अब ये देखिए OPQR के बाद R के बाद खत्म होने के बाद STU भी इधर की ओर है, उसके बाद देखिए लास्ट वाला इधर की ओर है, यानी कि सभी जो है एक एक डिजिट जो है इसका डायरेक्शन चेंज करके लिखा गया था, यानी हमें इस डायरेक्शन के बाद कौन सा डायरेक्शन चाहिए था, इस इधर की ओर चाहिए था, और यहाँ पर लाइनिंग के अनुसार जो आएगा KLMN होगा। KL कहाँ पर है, तीसरा वाला करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, चर्च को इस प्रकार लिखा गया है, मुंबई को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए चर्च में क्या पहला डिजिट क्या है, C के जगह पर यहाँ पर F लिखा है, कितना बढ़ाएगा, +3 बढ़ाया गया। उसके बाद H के बाद यहाँ पर K, यहाँ पर भी 3 बढ़ाया, U के बाद VWX यहाँ पर 3, R के बाद यहाँ पर भी 3, यानी कि सभी में 3 बढ़ा दिया गया, यानी कि सिंपल है, टेम्पल में भी 3 सभी में ऐड कर देते हैं। T के बाद क्या हो जाएगा, UVW, उसके बाद E के बाद जोड़ेंगे 3 तो H हो जाएगा, M का 3 बढ़ाएंगे तो P हो जाएगा, उसके बाद क्या है P से 3 बढ़ाएंगे तो QRS हो जाएगा, L के बाद MNO हो जाएगा, उसके बाद E के बाद FGH हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा गया, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, जे के बाद देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए वही हमें बताना है। उससे पहले देखिए एल के बाद यहाँ पर एम है, एम के बाद एन है, यानी एक एक संख्या बढ़ रहा है, यानी कि जे के बाद एक बढ़ा देंगे तो हमें पहला संख्या मिल जाएगा। जे के बाद क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसको मिटा लेते हैं पहले, यहाँ पर पहला डिजिट में क्या मिल गया, के देखे तो सभी में। उसके बाद देखिए एल के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखें तो एन के बाद ओ है, यानी ये सभी में एक एक बढ़ रहा है, यानी कि पी एन एल से भी हम एक बढ़ा देते हैं तो एल के बाद क्या होता है, एम होता है। के बाद एम होना चाहिए, के बाद एम एक ही ऑप्शन में दिया गया जो 4th नंबर वाला है। देखिए जितना हमें जल्दी आंसर मिल जाए बस उतना ही काम करना है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं, इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, इसलिए इतना ही ध्यान रखिए। अब ऑप्शन पर भी ध्यान रखते जाइए और बनाते जाइए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कथन इसका क्वेश्चन दिएगा। पहला कथन क्या है, सभी सेब केले। ठीक है, हम सभी सेब को एस से लिख लेते हैं। सभी सेब क्या है, केले। केले के अंतर्गत हम सेब को डाल दिए। अब दूसरा कहा गया है सभी अंगूर जो है केले हैं, यानी अंगूर को भी हम केले के अंतर्गत डाल देते हैं। अंगूर को हम ए से लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दूसरा में बोला गया है सभी अंगूर केले, इसलिए केले के अंतर्गत में हमें सेब और अंगूर दोनों को डाल दिया। अब तीसरा कहा गया है सभी केले जो है आलू बुखारे हैं, यानी कि सभी केले को हम किस में डाल देते हैं, तीसरे नंबर में जो आलू बुखारे दिया गया इसको हम AL से लिख लेंगे, नहीं तो अंगूर और जो आलू बुखारे दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए हम AL से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष देखिए, सभी सेब जो है आलू बुखारे, यानी कि सभी सेब यहाँ पर है और सभी जो आलू बुखारे सबसे बाहरी वाला है, यानी आलू बुखारे के अंतर्गत ही आएगा, यानी पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी अंगूर जो है आलू बुखारे, ये भी सही होगा क्योंकि देखिए अंगूर भी जो है आलू बुखारे के अंदर में ही है, इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, कुछ अंगूर केले हैं, यानी कि देखिए कुछ अंगूर जो है ये केला वाला पार्ट, दूसरा रिंग देखिए, दूसरा रिंग में देखिए केले के अंतर्गत में अंगूर जो है केले का कुछ ना कुछ पार्ट कवर करता है, इतना सब देखिए बड़े में से इतना पार्ट तो कवर करता है, यानी कुछ ना कुछ जरूर सही हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है, यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है।
3 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग में हमें सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिए गए हैं, जी आर कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है, यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, उसके अलावा कहीं पर भी ए से शुरुआत नहीं, यानी कि 2 नंबर वाला सबसे पहले होगा। उसके बाद देखिए 2 ए के बाद जो ये सभी में ई दिया गया, ई इसमें भी है और नीचे वाले में भी दिखे, 5 नंबर वाले में ई दिया गया। और लेके देखिए ई के बाद यहाँ पर छोटा वैल्यू कौन है, ए है, और ऊपर में ई के बाद ई है, लेकिन ई के बाद हमें ए वाला छोटा वैल्यू है, यानी कि 2 के बाद 5 होना चाहिए। इधर चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 2 के बाद 5 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तीसरे नंबर वाले, यही करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आपको बारी बारी से ऑप्शन से चेक करना है कौन सा सही दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। कीर्ति, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारू, श्लोक और शिवी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं, उसमें जो है टोटल 8 सीट होना चाहिए जैसे बोला गया है। 4 कॉर्नर पर बैठा हुआ और 4 जो है बीच सेंटर में बैठा हुआ है, यानी कि सभी को हम बना लेते हैं अच्छे तरह से। अब इसमें देखिए सबसे पहले बोला गया है, यहाँ पर देखिए कीर्ति जो है शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, लेकिन देखिए इस प्रकार के फिगर में हमको पहले एक कॉर्नर कोई सिलेक्ट करना पड़ता है जो आपको निश्चित कर दे, ठीक। यानी आगे हम देख लेते हैं, कीर्ति जो है किसी एक कोने पर बैठी हुई, मान के चलिए हम कीर्ति को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। कीर्ति यहाँ पर इस कोने पर, कीर्ति को हम के आर से लिख लिए। अब कहा गया है कनक जो है परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है, परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी हुई है, परी जो है कीर्ति के ठीक बगल में भी नहीं बैठी है, यानी जो है नहीं परी का स्थान कोना पर भी नहीं होना चाहिए, नहीं कीर्ति के बगल में होना चाहिए, ठीक। यानी कि इतना तो कवर खत्म हो चुका है, यानी कि परी यहाँ पर होगी नहीं तो यहाँ पर ही। उससे पहले देखिए यहाँ पर एक और बात बोला गया है, यहाँ पर देखिए हमसे छूट गया था, यहाँ पर देखिए कीर्ति जो है शुभ के बाईं ओर बोला गया तीसरे स्थान पर, शुभ के बाईं ओर, यानी ये कीर्ति जो है तीसरे स्थान पर, यानी कि शुभ यहाँ पर लिख लेते हैं, शुभ को एस बी से लिख लेते हैं, शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब ये सेलेक्ट हो चुका है, अब बचा एक ही स्थान, यानी कि परी का स्थान जो यहाँ पर सबसे ऊपर में होगा, क्योंकि बोला गया है परी के बारे में वो कॉर्नर पर और जो है कीर्ति के बगल में नहीं है, यानी कि जो एक स्थान बचा हुआ था सेंटर वाला उसी पे हमने डाल दिया। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, कनक जो है परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि देखिए परी के दाईं इधर जाएंगे तो कनक कहाँ पर आएगी, यहाँ पर इस नंबर पर कनक आ जाएगी, कनक को हम के एन से लिख लेंगे। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, परी कीर्ति के ठीक बगल में भी नहीं बैठी है, सुमन जो है चारू के ठीक बगल में बैठी हुई है, यानी कि जो हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर सुमन लिख लेते हैं और यहाँ पर चारू लिख देते हैं, इन दोनों के बगल में बैठी हुई है। आगे देखिए क्या कहा गया है, सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है, यानी कि हमने कॉर्नर पर सुमन को जो डाला ये बिल्कुल ठीक डाले हैं, ठीक। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, सुमन और श्लोक के बीच में 3 व्यक्ति है। अब देखिए सीट कहाँ कहाँ पर बचा हुआ है, एक इस कॉर्नर पर है, एक इस कॉर्नर पर है, यानी सुमन और श्लोक। अगर देखिए सुमन ये यहाँ पर है, ये इस कॉर्नर पर, अगर हम यहाँ पर श्लोक को ले लेंगे तो इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति होगा, नहीं होगा, इसलिए श्लोक को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, इस कॉर्नर पर लेना पड़ेगा श्लोक। अब देखिए 3-3 व्यक्ति कोई भी साइड से हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पर एक बचा हुआ है जो यहाँ पर क्या होना जाएगा, सीवी आ जाएगा इस कॉर्नर पर। अब ये कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है कि इसका सीवी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, यानी कि सीवी यहाँ पर, इसके दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, श्लोक बैठा हुआ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया है प्लीज 1 या 2 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप जाइए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी का संबंध पटरी से है तो कार का संबंध किससे। देखिए रेलगाड़ी किस पर चलती है, पटरी पर, तो कार कहाँ चलती है, सड़क पर, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, टी को 23 लिखा गया, स्काई को 52 लिखा गया, तो जैम को कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले हम कोडिंग लिख लेते हैं, टी का कितना हो जाए, टी का हो जाएगा 20, उसके बाद ई का कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद ए का 1, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, लेकिन यहाँ तो 23 लिखा गया, यानी कि 3 कम कर दिया गया, ठीक। उसी प्रकार स्काई में उसी प्रकार सभी को ऐड किया गया, उसमें भी 3 कम करके 52 लिख दिया गया, यानी जैम को उसी प्रकार करते हैं। जे का कितना होता है 10 होता है, ए का 1 होता है और एम का 13 होता है, ये कितना हो जाएगा 13, 10, 23, 1, 24, 24 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 21, 21 कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, 6 10 आने वाले फलक के विपरीत पर हमें बताना है। सबसे पहले देखिए इन दोनों को पकड़ लेते हैं, देखिए इन सभी में 6 6 दिया गया, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यानी इसमें से जो संख्या नहीं दिया गया है वही इसका विपरीत पर होगा। देखिए कौन सा संख्या नहीं दिया गया है, इसमें देखिए 5 4 तो है, उसके बाद देखिए 2 यहाँ पर भी है और 3 भी है, यानी देखिए 2 3 4 5 6 है, यानी 1 नहीं दिया गया, यानी 1 जो है 6 के विपरीत पर होगा, यानी 1 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन में यही करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको डाइस का क्वेश्चन दिया रहे और 3 डाइस दिया रहे और उसमें जो है आपको वही संख्या दिया जाए जो वहां पर मौजूद हो, यानी कि इसका विपरीत पर वो संख्या होगा जो इसमें नहीं दिया गया रहता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन में 1 दिया गया, यही करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको सभी को आपको साइन चेंज करना है और खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेढक का संबंध टेडपोल से है तो कीट का संबंध किससे होगा। देखिए मेढक का जो है जन्म होता है वो टेडपोल से होता है, उसी प्रकार कीट का जन्म के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, लार्वा के द्वारा जन्म होता है। एक तरह से इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है तो कीट के बच्चे को लार्वा कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर को इस प्रकार पलट के लिख दिया गया है, सर्कल को इस प्रकार पलट के लिख दिया गया है, तो इक्वेट के कैसे लिखा जाएगा। देखिए स्क्वायर में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर लिखा गया, यानी कि सभी को जो है पलट कर लिखा है। कैसे लिखा गया, पहला 3 डिजिट क्या है, SQU, यहाँ पर इसको जो है 3 अक्षर को पलट दिया गया, लास्ट 3 अक्षर को AAR को यहाँ पर भी पलट दिया गया, यानी कि हमें 3 अक्षर को पलट देना है। सबसे पहले देखिए इक्वेट में कितना है, 3 डिजिट कहाँ, U, यानी U को हमें सबसे पहले लाना है, U Q और E, इस प्रकार 3 पलटा गया। अब लास्ट 3 को पलट देंगे, तो यानी लास्ट वाले को पहले लेंगे, तो E T और A ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 का संबंध 7 से, 77 का संबंध 10 से, 69 का संबंध किससे हुआ, यह हमें बताना है। सबसे पहले देखिए 7 से हम 53 के पास जाएं तो यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 कितना होता है 49, और 49 में 4 ऐड कर देंगे तो हमें 53 मिल जाएगा। उसी प्रकार 10 में 77 के पास जाए तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 7 ऐड किया गया है, यानी अगर इसमें लॉजिक नहीं बना, क्योंकि दोनों में 7 से तो मल्टीप्लाई ठीक है, लेकिन ऐड कुछ अलग किया गया। कैसे किया गया है, अगर ध्यान से देखिए पहला वाला में देखिए 7 है, अगर 7 में से हम जो 3 घटा देंगे तो हमने 4 ऐड किया, ठीक। उसी प्रकार 10 यहाँ पर दूसरा में 10 में से फिर से हम 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 7 ऐड हो गया। उसी प्रकार 69 का सबसे पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके आसपास जाने के लिए, तो अगर देखिए 7 से किस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऑप्शन के अनुसार पहले हम 8 पकड़ लेते हैं, 8 7 कितना हो जाएगा 56, उसमें कितना ऐड करेंगे, देखिए 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो 56 5 कितना हो जाएगा 61, लेकिन यहाँ तो 69 आया नहीं, 8 तो गलत हो जाएगा। अब इसको मिटा लेते हैं पहले, अब देखिए 9 पकड़ लेते हैं, 9 में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और 63 में से 9 में से हम 3 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 63 प्लस 6 कितना हो जाएगा 69 बिल्कुल दिया गया, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, LMNO PQR एक सीधी पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले मान के चलिए हम ये पूर्व मान लेते हैं, इसको ईस्ट मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए वो जो है N के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी कि जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं N के दाएं ओर ठीक बगल में, यानी कि इधर O यहाँ पर बगल में इसका आ जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है, Q पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है और P उसके दाएं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। उससे हमें पहले यहाँ लिख लेते हैं Q जो पंक्ति के एक ही सिरे, यानी कि Q को यहाँ पर लिख लेते हैं और P उसके दाएं ओर ठीक, यानी कि P को इसको बगल में लिख देते हैं। अब आगे कहा गया है L जो है M और N के बीच में बैठा हुआ है, यानी L जो किसके बीच में है, M और N के बीच में, यानी कि L को यहाँ लिख लेते हैं और M को यहाँ लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में M N के बीच में L बैठा हुआ है। अब देखते हैं पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, पंक्ति के दाएं सिरे पर देखिए तो यहाँ पर O बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना व्यक्ति हुआ अभी तक ले 6 ही व्यक्ति हुआ, एक बचा हुआ कौन, R बचा हुआ, यानी कि R यहाँ पर आ जाएगा, तब ये जो सबसे दाएं बैठेगा यानी कि दूसरा नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि Q का स्थान जो पहले ही बता दिया गया है कि किसी एक कोने पर बैठा होता है, इस साइड से तो एक कोने पर बैठ चुका है तो एक साइड खाली है, तो R यहाँ पर डेफिनेटली आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं, 400 और 10 के बीच कितने का डिफरेंस है, 10 का हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसकी यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है 25 यानी 50 का है, सॉरी यहाँ पर 410 और 15 के बीच 15 ही का डिफरेंस है, 25 और 50 50, सॉरी यहाँ पर 50 हमने गलत लिख लिया है, 25 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए 50 और 90 के बीच यहाँ पर 40 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखिए कुछ लॉजिक बन रही, अब इसका डिफरेंस लेकर देखते हैं, 10 15 के बीच कितना का डिफरेंस है, 5 का है, यहाँ पर कितना का 10 का है, यहाँ पर कितना का 15 का है। अब हमें अगला बताना, अगला कितना होना चाहिए 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 10 15 20, यानी 20 को हम 40 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब ये 60 को जो है हम 490 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने डिफरेंस का डिफरेंस लिया, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर दिया गया है, इस फिगर में हमें ऑप्शन ढूंढना है कौन सा सही दिया गया है। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है, जो एक जो है अंदर से त्रिभुज इस प्रकार दिया गया और छोटा त्रिभुज दिया गया और उसके अंदर से एक जो है वर्ग दिया गया, उसका काटा गया है, ठीक, यानी कि बराबर भागों में। चलिए देखते हैं ये वाला पार्ट मौजूद है कि नहीं। यहाँ पर से देखें तो ये इस प्रकार का पैटर्न तो ठीक दिया गया है, यहाँ पर ये वाला पैटर्न और ये छोटा सा पैटर्न यहाँ पर। उसके बाद देखिए इसके अंदर से एक वर्ग भी यहाँ पर मौजूद है बिल्कुल, और ये फिगर पूरी तरह से मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये इस वाला पार्ट को थोड़ा गलत बन गया था, इस प्रकार ये पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड डिवीजन का क्वेश्चन दिए गए, इक्वेशन के रूप में दिया गया है। यहाँ बताना है सी जो ए से किस प्रकार संबंधित है। चलिए बारी बारी से चेक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए
पहले देखिए यहाँ पर ये जो सी यहाँ पर है और ए यहाँ पर, इतना हमें चेक करके देखना है। डॉलर का चिन्ह कहाँ पर है, डॉलर देखिए यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है पी क्यू की माता है, यानी ए जो है किसकी माता है, ए जो है बी की माता है। इसको माइनस कर लेते हैं। अब इक्वल टू का क्या अर्थ, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू का पिता है, यानी बी जो है किसका पिता है, बी जो है सी का पिता है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब हमें बताना है किसका रिलेशन, सी का जो है ए का रिलेशन, सी जो है ए की क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए सी के पिता बी होंगे और ये बी के पिता जो है बी की माँ है ए, यानी इसका संबंध जो है सी के बारे में देखें तो ए की जो है ए की सी जो है पोती होगी, ठीक, डेफिनेटली पोती हो जाएगी, क्योंकि उसका बेटा का जो है ये पुत्री या पुत्री होगा, यानी कि ये, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, शुतुरमुर्ग का संबंध पक्षी से है तो मेढक का संबंध किससे होगा। देखिए शुतुरमुर्ग क्या है, एक प्रकार का पक्षी है, तो मेढक क्या है, एक उभयचर है, जो पानी में भी रहता है और जो स्थल पर भी रहता है, उसे उभयचर कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं 133 और 156 के, 6 में से जाएगा 3, यानी कि 5 में से जाएगा 2, यानी कि 23 जो है यहाँ पर डिफरेंस मिला है। यहाँ पर देखिए 210 और 225 के बीच, सॉरी 202 और 25 के, यहाँ पर भी 23 का है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी 23, यानी कि सभी में 23 का डिफरेंस है, यानी 156 में भी हम 23 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी कि 6 3 9, उसके 5 2 7, यानी 179 मिलेगा। 179 तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर रखे जाने के बाद यहाँ इसका प्रतिबिंब हमें बताना है। इस साइड यानी कि एक दर्पण रखा गया है और इसका प्रतिबिंब बताने, ये वाला पार्ट इधर से हो जाएगा और ये वाला पार्ट इधर से पलट जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैक पार्ट तो यहाँ दिया गया है, लेकिन इसमें गलत क्या है, अगर ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो पहले वाले में जो इसका वृत्त जो ऊपर की ओर था, लेकिन जो है इस दूसरे वाले ऑप्शन में नीचे कर दी, इसलिए दूसरा वाला ही गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला में भी ब्लैक यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए यही करेक्ट हो जाएगा जो बचा हुआ है, क्योंकि ब्लैक पार्ट यहाँ पर ऊपर में है और ऊपर में जो एक वृत्त भी दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन, आर के बाद यहाँ टी कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाएगा, एस टी, उसके बाद देखिए टी के बाद यू भी यानी 2 बढ़ा, बी के बाद डब्ल्यू एक्स, सभी में 2 2 बढ़ाने, एक्स के बाद 2 बढ़ा देंगे तो वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा डिजिट क्या है, ए के बाद ई है, ई के बाद आई है, आई के बाद देखें तो यहाँ पर है एच बढ़ाएगा, कितना कितना बढ़ाएगा, एक बाद बी सी डी ई, यानी कि 4 बढ़ाएगा दूसरा डिजिट, उसके बाद ई के जगह पर 4 फिर से आई बढ़ाएगा, यानी हमें अब तीसरा में जो दूसरा में एम दिया गया है, यहाँ पर भी 4 बढ़ा देते हैं, एम का 13 4 17, क्यू हो, जेड के बाद क्यू होना चाहिए, जेड के बाद क्यू ऊपर में भी और नीचे में भी। अब एक और लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, यानी जेड क्यू, उसका तीसरा क्या है, पी के बाद भी है, यानी कितना बढ़ाएगा, पी का होता है 16, यहाँ पर 6, यानी कि 6 बढ़ाया गया, यानी 2 4 6 बढ़ाया गया है, यानी एच से भी 6 बढ़ा देते हैं, एच का 8 6 14 एन हो जाएगा, यानी जेड क्यू एन कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।